कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स व्हाई कॉपर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन का ताल्लुक किस चीज़ के साथ होता है? इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन का ताल्लुक होता है कि अगर हमारे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड मौजूद है, उसको हम लोग पहले डिसोसिएट करें, उसको तोड़ें। अगर वो लैटिस की फॉर्म के अंदर मौजूद है, हम लोग सबसे पहले उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं। उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं टू मूव फ्रीली, उनको हम लोग आज़ाद करवाते हैं और उसके बाद जो है वो हम लोग उनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हुए ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। कहता है कि हमारे पास कॉपर जो है ये हमारे पास लैटिस होता है पॉजिटिव कॉपर आयंस का, विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग बिटवीन देम। कि क्या होता है कि जो कॉपर है वो लैटिस आई कट होता है, गुच्छा होता है पॉजिटिव कॉपर आयंस का, और इनके दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनके दरमियान मौजूद होते हैं। मीन टू से कहता है कि जब इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं फ्रीली, तो द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली थ्रू द मेटल। फॉर दिस रीजन दे आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इस वजह से हम लोग इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। दे आर आल्सो नोन एज अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, और यही इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज दे हेल्प कॉपर टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारे पास यहाँ पे देखें कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो बेसिकली मूव करना शुरू कर देते हैं जैसे हम लोग उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद ये होगा कि दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो कम होगा। तो हमारे पास हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कंडक्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। अल्फा ऑप्शन के अंदर कहता है कि Cu+2 आयंस मूव टू द कैथोड व्हेन करंट इज पास। तो करंट पहले ही गुजर चुका है, उसके बाद उसने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो ये हमारे पास जो होगा वो राइट ऑप्शन ही होगा। पहले कॉपर जो है वो इटसेल्फ लैटिस की फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। हमने बताना है कि आखिर बुनियादी रीज़न क्या होता है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होता है। तो Cu+2 आयंस इटसेल्फ इसकी वजह से जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, लेकिन ये पहले लैटिस की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, उसके बाद हम लोग इसको Cu+2 आयंस की फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं। चार्ली के अंदर देखें कहता था क्रिस्टल लैटिस ब्रेक डाउन ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो क्रिस्टल लैटिस के ब्रेक डाउन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं ना होगी, तो बेसिकली क्रिस्टल लैटिस ब्रेक डाउन होगा और उसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन ही होगा। डेल्टा के कहते हैं द इलेक्ट्रिक करंट कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स टू कंबाइन विद द Cu+2 आयंस। तो Cu+2 आयंस खुद जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को जो है वहाँ से कैरी आउट कर रहा होता है। ये कैथोड के ऊपर होने वाले फिनोमेना को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ये भी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन ही होगी। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इस वजह से हो रही होती है कि जैसे ही हम लोग उसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो क्रिस्टल लैटिस मौजूद होता है कॉपर का, उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के मूव करना शुरू कर देते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे